नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइट स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं रात 9 बजे अनुच्छेद की स्पेशल क्लास लेकर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 20 यानी कि 20 की। लाजवाब आर्टिकल है, लेकिन अपराधियों के लिए, हम सब लोगों के लिए नहीं है। जो अपराध करते हैं या किसी वजह से अपराधी घोषित होने वाले हैं या उन्हें जबरदस्ती कोर्ट के पास पहुंचा दिया गया है, उनके खिलाफ कोई भी बिना हमारे पास सबूत के उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो ऐसे लोगों की बचत के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 20 है। एक बात और आपको बता दूं, अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद नंबर 21। तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा आर्टिकल नंबर 20। आइएगा बात करते हैं क्या कहता है आर्टिकल 20। दरअसल आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? आपको किसी एक केस में अभियुक्त बनाया गया, दोषी बनाया गया, लेकिन आपको सजा नहीं मिलेगी जब तक कि आपके खिलाफ यह बात सिद्ध ना हो जाए कि आपने अपराध किया है। हां, आपको पकड़ा जा सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको पकड़ के रखा जा सकता है, लेकिन पकड़ कर रखना कोई सजा नहीं है। हम ट्रायल के लिए ऐसा कर रहे हैं। आइएगा मैं इस चीज को आपको अच्छे से और समझाता हूं। आर्टिकल 20 के 3 क्लॉज हैं, तीनों क्लास में अलग अलग से उसकी डेफिनेशन भी है, वो भी हमें जाननी जरूरी है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जाइएगा कहीं मत। बहुत ही लाजवाब आर्टिकल है, बहुत ही शानदार खूबसूरत आर्टिकल है, और आपके एग्जाम में आता है जब आप सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे होते हैं। तो देखेंगे आर्टिकल नंबर 20(1) क्या कहता है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। पहले यहां पर रुक जाते हैं। अब देखो, आपको आर्टिकल 13 मैंने पढ़ाया था प्रवृत्ति विधि और विधि। प्रवृत्ति विधि में क्या कहा था? कोई भी ऐसा नियम जो सरकार बना देती है, लागू है, वो सभी नियम प्रवृत्ति विधि के अधीन आते हैं। अब वही शब्द यहां पे यूज हो रहा है, तो इसलिए उसको पहले ही बता दिया गया आर्टिकल 13 में। अब यहां पे आपको समझना क्या है, जैसे मैंने आज एक अपराध किया और उस अपराध की अभी कोई सजा नहीं है, आज इस डेट में कोई सजा नहीं है, कल कोई कानून बनेगा तो भाई मेरे को कोई सजा होने वाली नहीं, क्योंकि आज तो उस पर कोई अपराध का, कानून का कोई सजा था ही नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं, मैंने एक एलियन को मार दिया। एलियन एक कोई विदेशी आदमी था, विदेशी मतलब दूसरे ग्रह का आदमी, उसको मैंने मार दिया। भारत के संविधान में, भारत की आईपीसी में, भारत की सीआरपीसी में एलियंस को मारना है ही नहीं, कोई सजा ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है, और मैंने मार दिया। अब पुलिस आई मेरे सामने, उसने मुझे पकड़ लिया। भाई उसने मुझे पकड़ा, वो मुझे क्यों सजा देगी? क्योंकि किसी भी नियम में, किसी भी धारा में यह लिखा ही नहीं है। तो आर्टिकल 20 मुझे बचाएगा कि आपने अपराध किया ही नहीं, क्योंकि अपराध तब होगा जब अपराध के श्रेणी में लिखा हो कि इसे अपराध कहते हैं। जैसे चोरी करना अपराध है, मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, और मैंने चोरी किया ही नहीं तो फिर मुझे किस बात की सजा मिलेगी? तब मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। वही बात है, बहुत सी ऐसी चीजें होती, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूं। जब 2002 के बाद इंटरनेट आना शुरू हो गया, तो 2005 में अगर कोई अपने दोस्त से बात करता, या 2008 में मान लीजिएगा आपने फेसबुक में बात करना शुरू कर दी और अपने किसी दोस्त को आपने गाली दे दी, तो 2008 में इंटरनेट के लिए कोई नियम नहीं था कि आप उसको गाली दोगे तो उसके खिलाफ पनिशमेंट होगा, या उसकी मानहानि होगी, या वो आर्टिकल 19 के तहत आपके खिलाफ कोई केस कर पाएगा। 2008 में ऐसा कोई नियम नहीं था। तो उस समय आपने कितनी भी गाली दी हो, कोई टेंशन नहीं है। आपने कुछ भी गलत बोल दिया हो, किसी का साथ कोई छेड़खानी कर दी हो इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि उस समय कोई अपराध नहीं था। समय के साथ आगे चलते हुए सरकार ने नियम बनाया, शायद 66 में इंटरनेट से रिलेटेड कुछ एक नियम है, वो आईपीसी की धाराओं में है। उसमें यह है कि अब अगर आपने ऑनलाइन किसी को गाली दी, गंदा मैसेज भेजा, गंदा वीडियो भेजा, तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब यह नियम बना है, और मैंने तो 2008 में भेजा था, तो वो आदमी उस क्लिप का स्क्रीनशॉट ले और आज आ जाए कोर्ट के पास कि देखो इन्होंने हमें 2008 में गाली दी थी, तो सरकार या कोर्ट यही कहेगी भैया नियम जो है वो बाद में बना, इन्होंने गलती पहले की थी, इसलिए ये अपराधी नहीं, क्योंकि उस समय ये अपराध नहीं था। वही बात आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 में कही गई। क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि
उसने ऐसा कोई कानून ना तोड़ा हो जो उस समय क्या रहा हो, अपराध की श्रेणी में रहा हो, या उससे अधिक शासित का भागी नहीं होगा। सस्ती का मतलब सजा, पनिशमेंट उतनी ही होगी। जैसे थप्पड़ मारने की सजा 40 रुपए जुर्माना है और 2 दिन की जेल है, तो भैया मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो मेरे को 40 रुपये और 1 दिन 2 दिन की जेल ही होगी। 41 रुपए का मेरे ऊपर दंड नहीं होगा या 3 दिन की मेरे को जेल नहीं होगी, जितना है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। जो नियम में लिखा है उतनी पनिशमेंट होगी, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं होगी। अधिक सस्ती का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने वाले समय की प्रतिविधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। उस समय जो नियम था उसी नियम के तहत ही मुझे सजा उतनी मिलेगी। लेकिन यहां पे एक चतुराई है। चतुराई क्या है कि अगर मैंने फौजदारी मामले में मेरे ऊपर सजा नहीं होगी, अगर मैंने कोई क्रिमिनल या क्राइम कर दिया जिस पर कोई सजा नहीं थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो 40 रुपए का फाइन था ना, सरकार उसको 41 रुपया कर सकती है। मतलब वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में उसे दोबारा चेक किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लीजिएगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने किसी काम के लिए बुलाया कि परसों आ जाना, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, आप नहीं गए तो आपके ऊपर कोर्ट मानहानि का केस करेगा और 2, 4, 10, 20, 100, 2000 रुपए का फाइन मारेगा। लेकिन अगर अनिल अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को बुलाया गया कि आप आ जाना कोर्ट और ये नहीं गए, तो हो सकता है इनके ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का फाइन लग जाए। पैसे वाली जो बात है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो जेल जाने वाली सजा है, वो जो सजा होती है वो भाई लिमिटेड है, वो कम ज्यादा नहीं होती, वो सबके लिए बराबर होती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आर्टिकल नंबर 20 को आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 के आगे क्या लिखा हुआ है भाई? सिम खुल जाओ, कहां गया? ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये क्या है? ये एक नियम है, वो मैं आपको समझाता हूं। भूत लक्षी विधायन का मतलब, कहने का मतलब आज मैंने गलती की है और आज कानून होगा तो ही मुझे सजा मिलेगी, कल तुम कानून बना के मुझे आज वाले अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते हो। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो नियम आज है उसकी गलती करने पर सजा मिलेगी, जो नियम कल तुम बनाओगे उसके लिए मुझे आज सजा नहीं देने वाले हो, ऐसी कोई सजा आप नहीं दे सकते। अनुच्छेद 20(1) फौजदारी मामले में संरक्षण देता है, दीवानी मामले में नहीं देता। वही मैंने आपको बताया कि क्राइम करोगे तो सजा है, अगर दीवानी मामले में आपने कोई गलती कर दी, उस पर कोई कानून नहीं था, तो पीछे की डेट से भी कानून लागू किया जा सकता है। कई बार सरकारें क्या करती हैं, दिसंबर 2023 में कानून बना लेकिन लागू कर देती हैं कि ये 2016 से हमने लागू कर दिया। आपने सुना होगा कि जब आपका पेमेंट आती, सैलरी आती, तो कई बार क्या करती सरकारें कि हम आपकी सैलरी 10% बढ़ा रहे हैं और ये पिछले 2016 जुलाई से काउंट करके आपको देंगे, तो पिछले डेट से कर देते हैं। तो वित्त से रिलेटेड दीवानी मामले जो होते हैं वो पीछे की डेट से भी लागू हो सकते हैं। क्रिमिनल वाले मामले, फौजदारी वाले मामले, जिस डेट को कानून बनेगा उसके आगे ही रहेंगे, उसके पीछे नहीं बनने वाले। जैसे मान लीजिएगा रेप की सजा का आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, 18 साल से ज्यादा वाला है तो एक लिमिटेड सजा है, 18 से 12 के बीच में है तो लाइफ टाइम प्रिजर्वमेंट है, 12 से कम है तो फांसी की सजा है। इनको घटाने बढ़ाने की डेट फिक्स होगी, जिस दिन कानून बनेगा उसी दिन ये फिक्स होगा। ऐसा नियम पीछे की डेट से लागू नहीं होता कि तुमने तो यार उसका वहां पे रेप किया था तो तुम्हारे लिए वो वाली वहां पे सजा नियम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे की डेट पर ही ये कानून बनाए जाएंगे, आगे की डेट पर ही ये लागू होंगे, पीछे की डेट से लागू नहीं होते। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसके बाद इसी को मतलब यहां पे लिखा है शायद, अगर नए कानून से सजा कम होती है तो वह कानून लागू होगा। देखो एक और अच्छी बात है कि मान लीजिएगा पहले आपको 10 साल की सजा है, एक नया कानून बनाया गया कि अब आपकी जो सजा है वो इस अपराध की 5 साल है, तो आपकी 5 साल हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने अपराध किया उस दिन सजा थी 10 साल, और जब सजा सुनाने का डेट आया तो उस दिन सजा हो गई 15 साल, तो 15 साल वाली नहीं लागू होगी, तो कौन सी लागू होगी? तो 10 साल वाली ही लागू होगी। अगर सजा बढ़ती है तो लागू नहीं होगी। जिस दिन आपने अपराध किया है उस दिन जो सजा थी वही सजा आपको मिलेगी। 2, 4, 6 दिन के बाद सजा जब मिलने का टाइम आया तो भारत सरकार ने नया कानून बना दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक नियम है, उस नियम में जो सजा दी गई है वही सजा मिलेगी। यही है आर्टिकल 20 का 20 क्लॉज 1। आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 का 2 और 20 के 3 के। आर्टिकल 20(2) क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मैंने एक बार गलती की तो भाई मेरे को एक बार सजा दो, मैंने 2 बार गलती की, मुझे 2 बार सजा दो। एक व्यक्ति को एक गलती की एक सजा मिलेगी, दोहरे दंड का निषेध है। मतलब जेल वाले दोहरे दंड का निषेध है, लेकिन वित्त से रिलेटेड, फाइन से रिलेटेड ये दोबारा लगाया जा सकता है, दोबारा लगाया जा सकता है। उसी मामले को दोबारा खोल के कि फिर से खोलो, फिर से इनके ऊपर फाइन बढ़ाओ, तो वो किया जा सकता है। वो यहां पे नहीं है। दंड जेल वाले की यहां पे बात है, ये याद रखना है। इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों का डिटेल भी आपको भी, ये खाली ना, ये डिटेल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसमें आर्टिकल 20 पढ़ा और 20 का आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो वैसे 20(2) का भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और 20(3) का भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिलहाल 20(3) पढ़ते हैं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उल्टा टांग दिया जेल के अंदर और कहा कबूल करो कि मैंने अपराध किया है, कबूल करो, एक्सेप्ट करो। ये किसी से नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस के पास एविडेंस हैं तो उसके आधार पर सजा होगी। अगर उसके खिलाफ कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है तो हम उसे बरी कर देंगे, कोई सजा मिलने वाली नहीं है। हाँ, इस वाले में जैसे मान लीजिएगा कि आप केवल अकेले हो, आपने ही देखा और आप ही अभियुक्त हो, तो आप मना कर दो, कोई बात नहीं, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पिस्टल मिली, उसमें आपके अंगूठे के निशान हैं और कोई व्यक्ति आ जाए वो कहे कि मैं इनकी संतान हूं और आप कहते मेरी संतान नहीं है, तो फिर आपका डीएनए टेस्ट होगा, आपके मुंह के बोलने से नहीं माना जाएगा। तब यहां पर आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं है। तब स्वयं के विरुद्ध गवाही आप भले ही अपने मुंह से कुछ भी दो, लेकिन आपका जो डीएनए कह रहा है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स कह रहे हैं, वो आपके माने जाएंगे। आइएगा देखते हैं इन चीजों को और आगे देखिएगा। अच्छा, वो 3 पहले खुल गया, 1 मिनट, इसी को देख लेते हैं। आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को क्या किया गया है, मना किया गया है। स्वयं को आप अगर छिपा रहे हो तो छिपा लो, पुलिस खुद ढूंढेगी, साक्ष्य मिलेंगे तो पनिशमेंट होगा, साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो पूरी तरह से आप क्या हो, फ्री हो। क्या आरोपी फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर देने से मना कर सकता है? जैसे मान लीजिएगा आपने चेक में साइन किया और आप कह रहे हो नहीं हमने साइन नहीं किया, तो आपकी साइन करवाई जा सकती है। अंगूठा आपका चेक किया जा सकता है कि वहां जो फिंगरप्रिंट है वो आपको देना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत खुद के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है, मतलब दोहरे दंड वाली बात में ये लागू होने वाले नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अच्छा, ये आगे नहीं है, अब इसी को आपको मैं समझा देता हूं, फिर से समझिएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। इसको समझो पहले, एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिएगा कि आपको एक बार सजा मिल गई 5 साल की जेल, प्लस आपको दिया गया 10 लाख रुपए का जुर्माना। बाइक से आपकी किसी की डेथ हो गई तो आपको 5 साल की जेल और आपका 10 लाख रुपए का जुर्माना। ये लोग दूसरे कोर्ट चले जाए, दूसरे कोर्ट चले जाए मतलब अभी तक ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, अभी चले जाए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट इस सजा को बढ़ा नहीं सकता। ये 5 साल का 5 साल ही रहेगा, सजा फिर अब नहीं बढ़ सकती। ये 5 साल रहेगा या 4 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 2 साल या 0 साल हो सकता है। इसको ये जो 10 लाख है, ये 10 लाख का 10 ही लाख रहेगा, इसको बढ़ाया जा सकता है, 11 लाख किया जा सकता है, 12 लाख किया जा सकता है, लेकिन ये 5 साल को नहीं बढ़ाया जाएगा। एक बार आपने गलती की, आपको सजा मिल गई, आपने 5 साल की सजा काट ली, अब आप अपराधी नहीं हो, अब आपका काम खत्म हो, आप जेल काट चुके हो, दोबारा आपका केस नहीं खुलेगा कि लाओ भाई खाली बैठे एक बार फिर से वाला केस खोलते हैं, दोबारा केस नहीं खुलेगा। आपको 2 दिन की 3 दिन की सजा मिल गई, उसे आपने पूरा कर लिया और बाद में कोर्ट को पता चला कि इसको तो 6 साल की सजा होनी चाहिए थी, तो बात खत्म। अब भाई एक बार जो दे दिया तुमने दे दिया, बार बार थोड़ी ना केस चलेगा, एक बार जो मिल गई वही आपका पनिशमेंट होने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम आर्टिकल 20 कहें तो उसका मतलब ये है सजा तब मिलेगी जब आपने गलती की है, एक गलती की एक बार सजा मिलेगी, जबरदस्ती कोई नहीं कहेगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा कि हाँ कबूल करो मैंने गलती की है, एविडेंस होंगे तो सजा मिलेगी, एक गलती की एक सजा होगी। फौजदारी मामले आज की डेट के आगे से लागू होंगे, दीवानी मामले पिछले डेट से भी लागू किए जा सकते हैं पनिशमेंट के दौरान। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और बने रहिएगा इसी तरह से। हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे आर्टिकल 21 और मूल अधिकार की जान है आर्टिकल 21, कल बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, प्लीज लाइक कर लीजिएगा,
और चैनल तब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और आज हम एक लंबी यात्रा पूरी कर चुके हैं, आर्टिकल 20 तक आ चुके हैं मूल अधिकारों के। ये यात्रा हमें आर्टिकल नंबर 395 तक लेकर जानी है। हालांकि 395 नहीं होगा तो कोई बात नहीं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।